जाएं। और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, तहकीक ये बताती है कि मर्द की आंखें जब इसमें ख्वाहिश पैदा होती है ना, एक जहरीला मादा निकलता है, जहरीला मादा निकलता है। आप देखो गौर से किसी चीज को, नजर लगती है ना, सबका ये तो मामूल है, नजर लगती है, वो उसकी नजर लग गई, इसकी नजर लग गई, तकरीबन सब लोग मानते हैं नजर लगती है। और इस्लाम भी कहता है अल आइनु हक्कुन, नजर लगती है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत अगर किसी कारण से होगी तो नजर बद से होगी। हुजूर ने फरमाया है, तबई नेचुरल डेथ के बाद, नेचुरल तबई मौत के बाद अगर किसी वजह से, किसी बीमारी से सबसे ज्यादा मौत होती है तो नजर बद से होती है। वो पता नहीं होता सबको, उसकी अलामतें तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में गिनाई गई हैं। नजर बद हो जाए तो कैसे पता चलेगा, जिस्म के अंदर कैसी तब्दीलियां होती हैं कि पता चल गया कि नजर लगी है, वो फिर कभी मैं अर्ज करूंगा। लेकिन नजर लगती है ये सबको मालूम है। और जदीद तहकीकात के एतबार से भी अगर मैं आपको बात करूं, फूल को अगर ज्यादा देर तक तुम देखते रहोगे तो मुरझा जाएगा, क्योंकि हमारी आंखों का जहर उस पर पड़ता है और उसकी तबीयत मुरझा जाती है। वो जितना अपने टहनी में लग करके जितनी देर तक ताजा रह सकता है, तुम्हारे हाथ में आने के बाद उतनी देर ताजा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं और आंखों से निकलने वाली चीजें भी हैं। इसी तरह से औरतों का जिस्म इतना नरम है और नाजुक है कि बाहर के जहरीले मादे उनके जिस्म पर पहले असर करते हैं। मर्दों के जिस्मों पर कम, लेकिन औरतों के जिस्मों पर ज्यादा असर करते हैं। अब कोई वहशी दरिंदा जिसकी निगाहें जहर फेंक रही हों और किसी लड़की का जिस्म नंगा हो, वो बगैर लिबास के हो, तो जाहिर सी बात है उसके जिस्म के अंदर जैसी ही वो नजरें जाती हैं, उसके दिल में भी बुराइयों की ख्वाहिशें पैदा होना शुरू होती हैं। एक तरफा नहीं होती ये सब चीजें। उसके अंदर जो खराबी आई वो उसकी आंखों की वजह से। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नल ऐन तज़नी, आंख भी जिना करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आंख भी जिना करती है। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, इस्लाम ने इतनी जो हिफाजत की है औरतों की, इसको तुम कह रहे हो जोर जबरदस्ती है? इस्लाम दीने फितरत है, सिर्फ वही बात करता है जो इंसान के लिए सूटेबल हो, जो तुम्हारे जीने के लिए अच्छा हो। अब मैं आओ तुमको ये भी बताता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं खाने पीने के मामलात में भी, अब ये बात थी औरतों की। और हाँ, यहां पर मैं ये बात बता दूं कि ये बराबरी जिसको कह रहे हैं ना, वो बराबरी है नहीं। तुम कभी भी इसके जवाब देने की भी कोशिश मत करो। ये बराबरी किसको कहते हैं? इनके सामने रक्स करे, डांस करे, बराबर करे। अगर मर्द जो है खुले आम घूमता फिरता है और नंगा हो सकता है, तो औरत को भी उतना ही होना चाहिए, औरत भी उतना ही दिखाए। तो ये तो ऐसी बराबरी है कि इतना अगर शौक है बराबरी का, तो फिर ऐसा करो, अपनी बीवी के साथ मुआहदा कर लो, 1 साल तू बच्चा देगी, 1 साल मैं बच्चा देता हूं। ये बराबरी करने की चीज है? अरे सारा बच्चों का दर्द औरत ही क्यों सहे, तुम भी थोड़ा सा पार्टनरशिप में ले लो। ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मालूम है औरत की फितरत है, कुछ चीजें ऐसी हैं उसकी साख्त में, उसके लिए वो जरूरी हैं। और इस्लाम ये समझता है कि औरत के लिए उसके घर में रहना ज्यादा सूटेबल है बनिस्बत बाहर घूमने फिरने के। खुले आम रहने से ज्यादा अगर महफूज कोई औरत हो सकती है तो वो पर्दे में रह सकती है। इसलिए इस्लाम ने उसको पर्दे का हुक्म दिया, उस पर जोर जबरदस्ती नहीं, पाबंदी नहीं। उसकी फितरत है वो, उसे जितना महफूज रख सकते हो। अब खरीदने वाली चीजों में ही आप देख लेना। अब उसको मैं अकली तौर पर अगर आपको बताऊं, कुछ चीजें ऐसी हैं आप खरीद कर, आलू प्याज लेकर के आए, आलू प्याज लेकर के आए, आपके किचन में आपने उसको किसी बुट्टी में रख दिया, टोकरे में रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, चल जाता है, रख दिया। लेकिन साथ में आपने कुछ गोश्त खरीदा, कुछ टमाटे, कुछ दही, बाहर नहीं, फ्रीजर में रखना पड़ता है। भाई इनको दोनों को बराबरी दो। दही को भी टोकरे में क्यों नहीं रखते? गोश्त को भी बाहर, ये
इस टोकरे में क्यों नहीं रखते? आप खुद कहेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सेफ्टी फ्रीजर के अंदर है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो बाहर रह करके भी सलामत हैं। जब तुम्हें दुनिया के हर निजाम में ये बात समझ में आती है तो अल्लाह ने मर्द और औरत को पैदा ही ऐसा किया है कि मर्द अगर बाहर रहे तो सेफ है, उसके जिस्म की साख्त ऐसी है, लेकिन औरत घर के अंदर ज्यादा सेफ है। इसलिए इस्लाम ने उसे पर्दे का हुक्म दिया।